चले चल जाए, लाठियां चले चल जाए, हम यहाँ हैं और हम यही रहेंगे। हमारे नारे इसलिए नहीं है कि हम किसी का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारे नारे इसलिए है कि हमारी आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा पार्शियल स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर वो एक सेक्शन को दे रही है रिलैक्सेशन तो उसको स्टूडेंट को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूथ है, हम इंडिया के फ्यूचर है। ये रोड के ऊपर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं। अपने घर से मैं लड़की हूँ, मैं क्या रोड के ऊपर दंगा करने आई हूँ क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। पीछे पहले पोस्टर पे हम नज़र डाल दें, क्योंकि हमारे देश में पोस्टर की सियासत बहुत होती है। आप अगर चलेंगे सड़कों पे तो खम्भे पे पोस्टर नज़र आएंगे, किसी को हार्दिक बधाई दी जाती है तो कभी कहीं पे नए साल के आगमन पे स्वागत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पोस्टर कुछ अलग है। ये पोस्टर है कोरोना महामारी से प्रभावित छात्रों को का महासत्याग्रह, यानी कोरोना का 2 साल हमने देखा कि कैसे गुजरा। 2 सालों में कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोई कहीं बहाली नहीं हुई, जिसके वजह से कि कई छात्रों के जीवन की दिनचर्या कह सकते हैं, जीवन बदल गया। तो इसको लेकर ये महासत्याग्रह कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि इनका 2 साल मतलब और इनको यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की ज़रूरत है, जो 2023 के लिए हो। उसके बाद ये लोग उनका प्रदर्शन कल से चल रहा है, यानी फ्राइडे से 15 जुलाई से। और आज यहाँ पे बारिश हो रही थी, दिल्ली को बारिश की ज़रूरत थी और बारिश भी हुई। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कड़ाके की ठंड में छात्र आंदोलन करते हैं तो कभी सड़कों पे तपिश में, यानी सूरज की जलती किरणों के नीचे भी आंदोलन करते हैं। लेकिन आज इन्होंने बारिश के बीच, जब तबातोड़ बारिश हो रही थी दिल्ली में, जब बारिश की जरूरत थी, तब भी ये प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे नारे लगा रहे थे। वही नारे ये भी लगा रहे हैं जो हमारी सरकार चाहती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये तमाम नारे लग रहे हैं। बस इनको ज़रूरत इस बात की है कि इनको रोजगार चाहिए और रोजगार में भी 2 साल का छूट चाहिए। तो खैर, पोस्टर की बातें हमने बताया, लेकिन और उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि एसएससी और यूपीएससी दोनों के छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहला कि आप लोग बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बारिश होते ही सब कोई अपने आशियाने की तरफ लौट जाता है। ये बारिश हमें डिगा नहीं सकती, इसलिए क्योंकि हम किसी से हमारे लिए यूपीएससी एक सपना था, जो हमारा सपना टूटा है। हमारा सपना इसलिए नहीं टूटा क्योंकि हमारी कमी थी, हमारा सपना इसलिए टूटा कि यहाँ पे जो 2 साल पैंडेमिक रहा, उस समय पूरा ही देश, क्या पूरी दुनिया इस चीज़ से जूझ रही थी। उसके बावजूद भी हम अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। बारिश हो जाए, गोलियां चले चल जाए, लाठियां चले चल जाए, हम यहाँ हैं और हम यही रहेंगे। यहाँ है यहीं रहेंगे। आपको लगता है कि आपके रहने से कुछ किसी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग नारे भी लगा रहे हैं, गूंगी बहरों की सरकार है। हमारे नारे इसलिए नहीं है कि हम किसी का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारे नारे इसलिए है कि हमारी आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ में हुई हैं, वो 2 साल के लिए हम केवल रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, वो चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं। हम जानते हैं कि चीज़ें आसान नहीं है, हमारा रास्ता भी आसान नहीं है, लेकिन हमें है यकीन कि हमारी बात सुनी जाएगी। और अब अगर ऐसे भी नहीं सुनी गई तो आगे हम लोग यही बैठेंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती। 2 साल आप लोग अतिरिक्त मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कुछ दिन पहले जब अग्निपथ पे विरोध हुआ था तो सरकार ने कहा है कि हम 2 साल की छूट देने को तैयार हैं। तो क्या यूपीएससी और एसएससी को अलग हटा के बोला गया सिर्फ अग्निपथ के लिए, या आप सबको भी उसमें शामिल किया गया है? नहीं, वो केवल उन्होंने अग्निपथ स्कीम के लिए निकाला। उन्होंने जैसे आप देखेंगे कि 10th के और 12th के जो बच्चे बोर्ड्स वाले थे, उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्जाम के। यहाँ पे ये भी देखा गया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों को प्रमोट किया गया फाइनल ईयर के अंदर। यहाँ पे यूपीएससी में हम लोग बैठे हुए हैं, वो केवल जो उन्होंने स्कीम निकाली वो अग्निवीर के लिए बोला, हमारे लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। 100 से ज्यादा यहाँ पे मंत्रियों के लिए यहाँ पे हमने एप्लीकेशन भेजी, रिक्वेस्ट करी है, लेकिन उस चीज की कोई अभी तक सुनवाई नहीं करी गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोला कि आप बच्चों के लिए रिलैक्सेशन दीजिए, जो भी जरूरत के काम हो वो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला, लेकिन यहाँ पे फिर भी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी होकर बैठ गई है, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं देख रही कि हम बच्चे, जो ये टाइम था हमारा पढ़ने का था, उस चीज को हम छोड़ के यहाँ पे किसी चीज के लिए अगर बैठे हुए हैं, तो हमारा भी परिवार है, टाइम है, सारी चीजें हैं, बट सारी चीजें छोड़ के अगर बैठे हैं तो इसलिए कि वो हमारा सपना है, वो हमें पूरा करना है। और उस चीज के लिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम बस 2 अटेम्प्ट मांगते हैं, अपनी क्वालिटी को प्रूव करने के लिए 1 अटेम्प्ट मांगते हैं और थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन। आप जानते हैं जनरल के बच्चों के लिए केवल 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं 32 साल तक। 32 साल तक आप 6 अटेम्प्ट दे रहे हो और उस 6 अटेम्प्ट के अंदर भी आप ये सोच रहे हो कि बच्चा 2 साल 3 साल जो आपका कोविड के टाइम पे
गुजरा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी किसी के घर में डेथ हुई है, कोई खुद कोविड के टाइम में उसने एग्जाम दिया। मेरे को एक कोविड हुआ था जब मेरा चौथा दिन था, जब मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, उस कंडीशन में मैंने वहाँ पे देख के पेपर दिया है। आप सोच सकते हैं कि वो कितना बुरा कंडीशन था, लोगों की डेथ हो रही थी, इतना ज़्यादा ट्रॉमा था। सरकार से कहा गया था आप पेपर को डिले कर दीजिए, उन्होंने डिले नहीं किया। डिले ना करने के बाद आपने एग्जाम भी कराया। लाखों ही बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम देने के बाद और कोविड पॉजिटिव हुए थे, लेकिन फिर उन लोगों की हेल्थ और उन लोगों की डेथ का क्या? जब आप उस चीज़ का कंपनसेशन दे सकते, आप सारी दुनिया को कंपनसेशन दे रहे हो कि भाई आपने अग्निवीर स्कीम निकाल दी, आपने 12th के बच्चों के लिए कंपनसेशन दे दिया, आप MSMEs के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने क्या उनसे गलती करी है ऐसे कि जिस चीज़ को आप हमारे लिए प्रूफ करके नहीं दे रहे? हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें 2 अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। 2 अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन। इनकी मांग है कि 2 साल और 2 अटेम्प्ट। और बार बार आपने सुना होगा कि एक सपना लेकर चलते हैं, तो उस सपने के पीछे लाखों युवा हर साल सड़कों पे उतरते हैं। आज जैसे आप नहीं करते, हाथों में ये लोग काला पट्टी बांध रहे हैं क्या? पूरा गला बैठा हुआ है अभी। गला बैठा हुआ है। गला क्यों बैठ गया? हम अपने लिए मांग कर रहे हैं पूरा गवर्नमेंट से। आप कह रहे गला बैठा हुआ है। एक हमारी सरकार जो बोलती है कि बस कोई सिर्फ एक बार आवाज़ निकाले, हम उसकी हर चीज़ों का आपूर्ति कर देंगे, तो चिल्लाने की वजह से गला बैठा है। सरकार हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रही है, तो हमें चिल्लाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार सुन तो रही है, हम नहीं सुन पा रही है हमारी हमारी कंसर्न्स नहीं समझ पा रही है सरकार। अभी तक जितने भी हमने सुप्रीम कोर्ट केस किया हो, चाहे जहाँ भी हमने प्रोटेस्ट किया। कितना दिन से प्रदर्शन आप लोग का लगभग चल रहा है? हम लोग का प्रदर्शन ऑलमोस्ट अब 2 साल को होने को आया। 2 साल को होने को आया, 2 साल से चल रहा है। 2 साल से ये लोग लगातार मतलब इनका प्रदर्शन आप देखेंगे, SSC GD हो या UPSC के लिए जो एज रिलैक्सेशन का हो, वो तमाम प्रदर्शन जो है बहुत दिनों से चल रहा है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाथों में तिरंगा है और UPSC क्वालिफाई करने के बाद में देश सेवा का कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो आपने तमाम तरह की बातें सुनी होगी, इनके अंदर भी वही जुनून है। बार बार ये एक बात कही जा रही है कि हमारा सपना है कि हम UPSC क्वालिफाई करे जाएं। तो कहा जाता है कि एक ही जॉब थोड़ी है, कई रास्ते हैं, दूसरा रास्ता भी चुनो। सर एक ही जॉब नहीं है, पर बहुत से लोगों का एक सपना होता है कि IAS IPS बने, एक ड्रीम होता है, सोसाइटी सर्व करने का होता है। तो बहुत से लोग हैं जो सालों साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोविड में जो 2020 में टोटल 20 में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद 3-4 महीने के लिए टोटल लॉकडाउन था। उसके बाद 1 साल तक कोई इंस्टीट्यूट चालू नहीं थे, लोग अपने घर में बंधे हुए थे, तो प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो हम कुछ नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हमारे सिर्फ यही मांग है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है गवर्नमेंट से कि लीनिएंट व्यू लीजिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने भी कहा है, जो सुशील कुमार मोदी जी के अध्यक्ष में बनी हुई है, जो BJP के गद्दावर नेता है, बड़े नेता है बिहार से, उन्होंने भी कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 2 अवसर और 2 एज के रिलैक्सेशन में जो 2021 इम्पैक्ट है उन्हें दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो 150 MPs हैं, उन्होंने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा हुआ है कि ये लोग प्रभावित हुए हैं, प्लीज़ इन्हें जो अटैम्प्ट है। दिक्कत कहाँ है जब इतनी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी गई है, बातें भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि कोविड में जो लोग प्रभावित हुए उनको छूट मिले, फिर दिक्कत कहाँ? सर दिक्कत मुझे लग रहा है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो DOPT के मिनिस्टर हैं, वो उनकी तरफ से वो जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब होता है सिंसियरिटी, वो नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे PO में या नरेंद्र मोदी जी तक। लेकिन ये है कि मोदी जी को संज्ञान है, लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। गवर्नमेंट को अपनी जो मांग है वो पहुँचाना चाह रहे हैं कि मोदी जी डायरेक्ट इंटरवेंट करें और हमारी बातें सुने, क्योंकि हम 2 साल से शांतिपूर्वक कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। यहीं आप बिहार में जो रेलवे वालों ने किया, आर्मी वालों ने किया, 1 से 2 दिन में सरकार मान जाती है, लेकिन हम वॉलेट नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की रूल्स भी हैं, पार्लियामेंट कमेटी है, MP लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक गवर्नमेंट हमारी बातें सुने और उसे इम्प्लीमेंट करे। बस हमारी यही मांग है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि हम सरकार हमारी बातें सुने, हम बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बस इनका मांग है कि हम 2 साल हमें एज रिलैक्सेशन का चाहिए और 2 अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा चाहिए जो कोविड के दौरान हुआ था। बात फिर ये पीछे की तरफ आपको लेके चलते हैं कि हाथों में तिरंगा है और बैनर पोस्टर है और बाकी जो गवर्नमेंट की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनके भी फोटोज़ हैं। कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ वो उसके तस्वीरें हैं, गांधी जी की पिक्चर है और बाकी जो मैंने बताया आपको कि कोरोना महामारी से प्रभावित छात्रों का महासंग्राम है। ये महासंग्राम आप लोग कर रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम
मतलब हर तरीके का छूट दे रहे हैं, जो कोविड में प्रभावित थे उनके लिए भी रिलैक्सेशन का है, तो फिर आप लोगों की समस्याएं कहाँ है? क्योंकि कई कोर्ट का भी आदेश है, कमेटी भी बनी है इस पे। जी वही बात है कि सबको रिलैक्सेशन मिला है, चाहे वो फार्मर हो, बिजनेस हो, अलग अलग तरह के टैक्सेशन हो, लेकिन स्टूडेंट ऐसा सेक्शन है जिसको कि अभी तक कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो। और इसके अलावा कल आप देखे होंगे कि बहुत सारे जेई का भी ट्रेंड हुआ था, नीट से रिलेटेड भी ट्रेंड हुए थे, तो सारे स्टूडेंट ही इस कोविड की वजह से अफेक्टेड हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा पार्शियल स्टेप नहीं लेना चाहिए। अगर वो एक सेक्शन को दे रही है रिलैक्सेशन तो उसको स्टूडेंट को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, हम इंडिया के फ्यूचर है। और अगर गवर्नमेंट भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रही है, न्यू इंडिया बनाना चाह रही है, तो ये हम ही लोग हैं जो कि आगे चल के इसको न्यू इंडिया, उनका जो विजन है उसको पूरा करेंगे। अगर वो हम लोग का डिमांड को कंसिडर नहीं कर रही है तो फिर वो चीज़ कैसे पूरी होगी? न्यू इंडिया और विश्व गुरु की बात करें तो एक ट्रेंड भी चलता है कि जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो अलग हैं और जो विश्व गुरु और नए भारत बनाने वाले लोग हैं वो अलग है, वो सड़कों पे नहीं आते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये चीज़ आप इंडिपेंडेंट इंडिया का जो मूवमेंट था उस समय भी जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला था कि ये जो है ये इनका डिमांड सही नहीं है। तो आप इस तरह से सभी जो सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सभी गलत नहीं हो सकते, उनमें जेन्युइन भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना होगा ना, पिछले 2 साल से इतने बड़े संख्या में कुछ गलत लोग इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। ये सारी डिमांड जेन्युइन है। अगर लड़कियाँ भी इसमें आ रही हैं तो लड़कियां कभी इस तरह से आप देखेंगे दंगा फसाद में उतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, पर इसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये एक जेन्युइन डिमांड है। सरकार का तर्क है कि 2 साल में सिर्फ छात्र ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए, बदलाव आए हैं। तो सर सरकार ने दिया भी है ना, मज़दूरों को भी कंपनसेशन दिया है और जैसे टेनेंट जो किराए पर जो लोग रहते हैं उनको छूट दी है और हर जगह कोई ना कोई रिबेट दिया ही है। फिर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? और हम सिर्फ यूपीएससी की डिमांड नहीं कर रहे, एसएससी, बैंकिंग और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं हम सब में छूट की डिमांड कर रहे हैं। अभी आपने इनसे बोला कि क्या भारत विजय का सपना देखने वाले कोई और लोग हैं? हम कौन है सर? हमने यूपीएससी की तैयारी करी है, हम आगे जाके ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। हम क्या रोड पे दंगा फसाद करने वाले हैं क्या? यही तो कहा जाता है ना कि जो प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वो तो उनका आइडिया ऑफ इंडिया अलग। हम आतंकवादी नहीं है सर और ना हम कोई प्रदर्शनकारी हैं। हम जेन्युइन डिमांड के लिए रोड के ऊपर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं। अपने घर से, मैं लड़की हूँ, मैं क्या रोड के ऊपर दंगा करने आई हूँ क्या? मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की है, मैंने एथिक्स पढ़ा है जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से लोगों की सेवा करने का जज्बा रखते हुए हम ब्यूरोक्रेट बनने का सपना देखते हैं। हम कोई दंगा फसाद करने वाले नहीं है जो हम रोड के ऊपर उतर के आए हैं। जितेंद्र सिंह जी से हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि एक जेन्युइन डिमांड है। अभी आपने इनसे बोला कि क्या छूट नहीं दी सरकार ने, मैं मानती हूँ छूट दी कि उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, 4 महीने पोस्टपोन किया, लेकिन आप ये बताइए कि जब कोविड आया तब मैं सफरिंग थी, मैं कोविड से सफ़र्ड हुई थी। तो जब 2 महीने मैं कोविड में सफ़र्ड होकर उसमें से मतलब पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स भी थे मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, तो मैं कैसे पढ़ाई करती? और 2 महीने में क्या यूपीएससी का पेपर निकलता है? कुछ मेंटल लेवल होता है, मतलब एक कहते हैं स्मार्ट स्टडीज़ चाहिए, वो पूरी तरीके से इफेक्टेड थी, तो मैं कैसे पढ़ाई करती? यही है हमारी डिमांड कि बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, इसको सुनिए सर, और हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दीजिए बस। और गवर्नमेंट ने भी बोला था, गवर्नमेंट ने भी शुरू में एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने की बात की थी और वो अब फिर से उस बात से मुकर रही है। उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम आपको छूट दे देंगे, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे देंगे, और अब वो खुद ही इसी बात से मुकर रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पे कई तरह के नारे लग रहे हैं कि नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, लेकिन सरकार बोले कि हम सबका अधिकार दे रहे हैं और इक्वलिटी में बिलीव भी कर रहे हैं और कोविड में जो इफेक्टेड थे उनके लिए राहत दी गई है। फिर दिक्कत कहाँ है? क्योंकि कोर्ट का आदेश भी आपके लिए नहीं, कमेटी भी बनी गई। हाँ, कमेटी भी बनी गई और रिकमेंडेशन भी थी कि इनको अटेम्प्ट दे दिया जाए क्योंकि हार्डशिप सबने सहा है। लेकिन क्या हुआ है, आप जैसे बोल रहे हैं सबको दे दिया है कुछ ना कुछ, नहीं हमको कुछ नहीं दिया है। हमें बाकी सारे सेक्टर्स को कुछ ना कुछ स्कीम्स लाए गए, कुछ एग्जेम्प्ट किया गया, कुछ ना कुछ दिया गया। हमें हाँ दिया था, 4 महीने आगे कर दिया था एग्ज़ाम, लेकिन वो भी पीक कोविड के टाइम में था। उसमें भी कुछ लोग कोविड हो रहा था उनको और बाकी उनके घर वालों को हो रहा था, घर वाले गुजर गए उसके बाद उस दुख में। और कुछ लोग, हम जैसे लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले, दिन रात एक करके काम कर रहे थे हेल्थ केयर में और पेशेंट्स को ठीक किया हमने, इतने लोगों को बचाया, इकोनॉमी हमने अच्छा किया। अब इस वजह से हमने उस टाइम पे जो सर्विस दिया है उस वजह से इकोनॉमी अब ठीक है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है कितना ख़राब था, हमें रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी वापस
काम पे आना पड़ा। तो हमने भी बहुत सर्विस दी, लेकिन हमें कोई एस्पिरेंट लोगों को जो काम करते करते एग्ज़ाम लिखते हैं ना, उनको कोई एग्जामेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। 2 साल हमारे ख़राब हो गया, 2 अटेम्प्ट ख़राब हो गया, 2 से 3 2022 के लोग भी अफेक्टेड हैं। एक बार संशोधन भी हुआ था यूपीएससी के कुछ लॉ में, क्लॉज में, तो उसमें शायद एज रिलैक्सेशन, तो एज को इम्प्रूव किया गया था कुछ? नहीं, ये तो 2014 में हुआ था कि सीसैट की वजह से, सीसैट में जिन लोगों ने अपने मौके खराब कर लिया, उनको बढ़ा के दे दिया था, 2 साल बढ़ा दिया था। अब कोविड में जैसे आप लोग को जितेंद्र के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि गो बैक, लेकिन उन्होंने भी शायद एक कमेटी बनाई है जिसके सुशील मोदी। एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों एस्पिरेंट्स क्यों दुखी हैं जितेंद्र सिंह सर से, क्योंकि हमने जब उनके पास गए, हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उनके पास गए, तब उन्होंने हमको बहुत गंदे से हमें ट्रीट किया। हमने इतना सर्विस करने के बाद उनके पास रिक्वेस्ट लेके गए तो उन्होंने हमें ये बोला था कि ये लेम एक्सक्यूज़ है, ये बंच ऑफ लूजर्स हैं। दुखी तो होंगे ही ना हम। बाद में हमारी रिक्वेस्ट बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना, वो भी क्योंकि एमपीज को हमने लेटर लिख के ये हाईलाइट किया। लेकिन जितेंद्र सिंह सर इज नॉट लुकिंग इनटू दिस मैटर, ही इज नॉट टेकिंग आवर वॉइस टू द पीएम। वी आर हैविंग मेजर डिसैटिस्फैक्शन विद दिस वे ऑफ फंक्शनिंग, बिकॉज हमारे जब मांग जेन्युइन है, हम हक से जोर से चिल्ला के बोलेंगे ना। अगर मांग जेन्युइन नहीं था, हम घर चले जाते हैं। हक है, हम जोर से चिल्ला के बोलेंगे। बारिश में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट से कुछ असर होने वाला है? क्योंकि बारिश में सब लोग अपने घर की तरफ भागते हैं। देखिए, जब हमने शुरू किया था 2 साल पहले, कुछ भी नहीं था, एमपीज के लेटर नहीं थे और लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने हम अभी गवर्नमेंट को कितने बार बताया है कि लीनियंट व्यू ले लीजिए। इनको एक अटेम्प्ट पहले दिया था 2021 के अराउंड एक अटेम्प्ट दिया गया था, वो भी उन्होंने गवर्नमेंट में विड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा तो काम हो रहा है ना, तो थोड़ा क्यों काम हो रहा है? हम ऐसे प्रोटेस्ट कर के बात पहुंचा रहे हैं हम हमारी, तो ये क्यों नहीं काम करेगा? और देखिए, ये सब एम्प्लॉयमेंट के एज में हैं, सब अपने एम्प्लॉयमेंट छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि इतना इनके अंदर जो दे फीलिंग्स फॉर द अटेम्प्ट एंड ऑल्सो जो इनजस्टिस हुआ है, दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द एग्जाम। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमें जॉब दे ही दो, हम ये बोल रहे हैं अटेम्प्ट दे दो, हम अपना कर लेंगे। बोला कि आप लोग सबकी एग्जाम का रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई एग्जाम के लिए रिलैक्सेशन दे दिया। जी, हमारी मांग ये है, 2020 और 2021 में जो कंपनसेशन, जो कोविड की जो 2 वेव आई थी, तो उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके कंपनसेशन के तौर पे हमें 2 कंपनसेशन अटेम्प्ट मिले और 2 साल का इलेक्शन हम लोग को मिलना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि बहुतों को मिला है, तो केंद्र सरकार ने हमारे लिए कोई छूट नहीं दी है, वही हमारी मांग है। और आप देखिए ना, बारिश में कितनी तेज़ बारिश आ रही है और हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो मोदी जी वैसे तो बात करते हैं युवाओं की, और आज मोदी जी कहाँ हैं? हमारी उनसे मांग है कि मोदी जी आप चाहते क्या हैं? आपने तब तो कहा था कि जान है तो जहान है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं ना, तो हमारे पास जान है ना हमारे पास जहान है, हम जाएँ तो जाए कहाँ? और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने साफ हमारे लिए अनुशंसा की है कि इनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। तो फिर देरी क्यों? आप चाहते क्या हैं? हम कहाँ जाएं? आप देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है, अब आप खुद इस चीज़ें गवाह हैं। ये बारिश हो रही है और हम भी यहाँ पे खड़े हैं बारिश में, और बारिश में भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इसलिए नहीं कि क्योंकि किसी का हक छीनना हो, कि सत्ता की लड़ाई हो, बल्कि इनका प्रदर्शन है कि 2 साल को ये इनको छूट मिले, और वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, या तमाम जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम लिए जाते हैं जॉब के लिए, उनमें तमाम एग्जामों में 2 साल की छूट और एज रिलैक्सेशन यानी थोड़े उम्र में भी छूट मिले। तो खैर, सरकार को देखना है कि क्या करती है सरकार इस पर। तो जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।